हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशनल ज्ञान पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी वन लाइनर देखते हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक, तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, और ये किसने लिखा है? गोपाल चंद्र जी ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिंदी का प्रथम काव्य नाटक, पहला वाला था हिंदी का प्रथम नाटक, और सेकंड क्वेश्चन हिंदी का प्रथम काव्य नाटक एक घूंट। एक घूंट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। थर्ड पॉइंट, हिंदी का प्रथम व्याकरण, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम व्याकरण है, और यह किसने लिखा है? यह लिखा है दामोदर पंडित जी ने। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है? तो इसका किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी व्याकरण के पाणिनि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ है मान कुतूहल। इसकी रचना ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर द्वारा की गई थी, मान कुतूहल की। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हेमतरंगिणी रचना, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, उन्हें 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है। इसकी रचना जुगल किशोर शुक्ल ने की थी। इसका संपादन जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना। इसको किसने लिखा है? राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध लिखा है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? इसका राइट आंसर है गुजरात। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासरा शर्मा दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा के जादूगर के रूप में कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
शिव पूजन सहाय को भाषा के जादूगर के रूप में जाना जाता है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शौरसेनी से। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 8। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हनुमान वाहक। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना थी हनुमान वाहक। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को कलाकाल नाम से किस साहित्यकार ने रखा है? रीतिकाल का नाम कलाकाल किस साहित्यकार ने रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। प्रेमचंद्र की कौन सी रचना अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोजे वतन रचना प्रेमचंद की अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निबंधकार के रूप में। उद्दंड मार्तंड जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था, का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता से। हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है? तो हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः 4 कालों में वर्गीकृत किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। विनय पत्रिका जो कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है की भाषा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रज। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। धन्यवाद।